Hello guys, I hope you all are doing well. My name is Muhammad Umar. Today we will be solving our next DSA sheet question. Our question will be job sequencing problem. Let's start our question. Question says that के आपको एक वेक्टर पेयर गिवन होगा जिसमें आपके पास नहीं सॉरी वेक्टर पेयर नहीं आपको अपना बनाया आपको एक डाटा टाइप गिवन होगा, ठीक है, जॉब के नाम से, जिसमें जॉब आईडी, डेडलाइन, प्रॉफिट है, ठीक है। एंड मैं आपको ना समझाता हूँ क्वेश्चन क्या है। देखिए आपके पास 4 आदमी आए हैं, ठीक है, जैसे यहाँ N4 गिवन है, ठीक है। डेडलाइंस 4 1 1 1। इसका मतलब है कि देखिए इन सारे काम, जो ये सारे काम है, ये काम हो सकते हैं 1 आवर में, ठीक है। आपने इसमें जो ये आईडी है उसको इग्नोर करना है आपने, ठीक है। आपने इसमें फोकस करना है एक तो प्रॉफिट में और दूसरी चीज़ डेडलाइंस में। देखें 20 और 4 है डेडलाइन, ठीक है, कि ये आदमी 4 घंटे तक वेट कर सकता है, ठीक है। अगर ये सब 4 बंदे आपके पास 12 PM आए हैं, ठीक है, तो पहला बंदा 4 PM तक वेट कर सकता है, दूसरा बंदा 1 PM तक, तीसरा 1 PM तक और चौथा 1 PM तक, ठीक है। अब देखिए 4 PM तक मतलब कि या तो 1 बजे आए, 2 बजे आए, 3 बजे आए, 4 बजे आए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैक्सिमम वो 4 PM तक वेट कर सकता है, ठीक है। तो आपने इसमें बताना है मैक्सिमम प्रॉफिट के, आप कोई काम अगर इसमें से कोई काम पकड़ते हैं, ठीक है, कि कोई क्लैश ना है काम में, तो आपको कितना मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सकता है, ये क्वेश्चन है। एंड आप ट्राई करें इस क्वेश्चन को। फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने पहले भी कहा, फर्स्ट प्रायोरिटी ये एक पेपर और पेन लें, इसको आप ट्राई कर सॉल्व करने की, कम से कम 20 मिनट्स दें। देखिए 20 मिनट्स दें, आप ट्राई करें, अगर नहीं सॉल्व होता तो आपने इस वीडियो कंटिन्यू करें। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट ओवर वीडियो। देखिए आपके पास ये इनपुट गिवन था, ठीक है, एक अपना बनाया डाटा टाइप, ठीक है। उसमें आपने इग्नोर करना है जो आईडी है, ठीक है, जैसे 1 2 3 4, इसको इग्नोर करना है, ठीक है। आंसर इसका है 260। कैसे कि देखें आपने इसको सॉर्ट किया, ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट मतलब के थ्रू के मैक्सिमम प्रॉफिट कौन सा है इसमें 40 आपने पहले आपने ये काम किया, ठीक है। उसके बाद फिर 30 और 10 नहीं, आप इसका काम कर सकते हैं, क्योंकि कि इन तीनों की डेडलाइन 1 आवर है, ठीक है। तो आप इनमें से वही काम करेंगे कि जो जिसमें आपको फ़ायदा हो। तो फ़ायदा किस में है कि इनमें से किसका ज़्यादा प्रॉफिट है। तो 40 रुपीज़ वाला काम आपने किया, उसके बाद आप देखेंगे कि कौन सा काम जिसका डेडलाइन आपके पास ज़्यादा है, तो वो 20 है, ठीक है। 4 आवर्स तक वो वेट कर सकता है, तो आपने 20 का काम किया, ठीक है, तो ये कितना हो गया 60। आपने 2 काम किए, वो आपका प्रॉफिट हुआ 60 रुपीज़। ये क्वेश्चन है और ये आंसर है इसका। सॉल्यूशन है कि आपने इसको सॉर्ट किया है अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट। वाई? बिकॉज वी नीड मैक्सिमम प्रॉफिट। क्वेश्चन में यही गिवन है कि यू हैव टू फाइंड मैक्सिमम प्रॉफिट। देखिए फाइंड नंबर ऑफ जॉब्स डन एंड द मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। तो आपने ना फाइंड करना है ये। सॉर्ट किया आपने, ठीक है, सॉर्ट हो गया 140 130 420 110। आपने इसमें जॉब आईडी इग्नोर करनी है, आपका काम सिर्फ डेडलाइंस का और प्रॉफिट का है, ठीक है। देखिए सॉर्ट हो गया, उसके बाद आपने एक एरे कह लें आप, भूल का आपने एरे लेना है, ठीक है, यूज्ड ऑफ स्पेस, ठीक है, साइज ऑफ n, ठीक है, जितना साइज आपको गिवन है आपने उतना साइज का लेना है, ठीक है। तो वो इसलिए यूज़ करेंगे हम कि हमने देखिए हमने ना बनानी है स्लॉट्स, ठीक है, कि आपने अगर काम जो कर लिया है उस हम उस स्लॉट को हम 1 कर देंगे, ठीक है। कि हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से स्लॉट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो हम फिर उसके मुताबिक हम क्वेश्चन को आगे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए हमने इसमें यूज ऑफ स्पेस एक बूल इंटीजर एरे लिया है, ठीक है, ऑफ साइज 4 n-1 होता है, ठीक है। अभी इसको आप 1 को इग्नोर कर रहे हैं, ये सारे 0 हैं, ठीक है, इसको इग्नोर कर रहे हैं अभी, ठीक है। देखिए लूप रन हुआ a = 0, ठीक है। तो वो देखेगा कि जो पहली स्लॉट है, ठीक है, 1, मतलब कि एरे में तो 0 बेस इंडेक्सिंग होती है ना, तो a-1 क्या 0 होता है, क्या वो 0 है, वो पहले 0 था, मैंने ये लिखा हुआ है अभी, लेकिन वो 0 है, ठीक है, या 0 है तो यहाँ 1 कर देगा, ठीक है। तो सम 40 हो गया और टोटल को आपने इंक्रीमेंट कर देना 1 से, ठीक है। तो अब वो चेक करेगा 30 का डेडलाइन क्या है 1, लेकिन 1 में हमने काम कर लिया, अगर 0 में तो 1 है तो हम इसको इग्नोर करेंगे। 20 में जाएगा, इसकी डेडलाइन है 40, सॉरी 4, ठीक है। अब वो जाएगा 420 में, ठीक है,
वो चेक करेगा कि जो डेडलाइन 4 है उसमें कोई आपने काम किया हुआ है, जो इंडेक्स 3 है एरे में उसमें कोई काम किया हुआ है आपने, नहीं किया हुआ, ये इसको भी इग्नोर करिए आप। यहाँ 1 डाल दिया आपने और आपने सम प्लस 60 कर दिया और टोटल को आपने इंक्रीमेंट कर दिया, 2 हो गया, ठीक है। अगर जाएगा 10 में 1 देखेगा, 1 में तो पहली 1 पड़ा हुआ है तो वो उसको इग्नोर कर देगा। ये आपका आंसर है, ठीक है। इसका आंसर क्या आया, 60 और 22, ठीक है। ये क्वेश्चन है। आपको मैं एक और एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाता हूँ। आपके पास 1 2 3 4 5 जॉब्स गिवन है, आपने मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है और कितनी अपने जॉब्स की टोटल, ठीक है। ये आपका काम है, आपने सॉर्ट किया अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट, ठीक है। 200 टू जो डेडलाइन है वो 100, 227, 125, 119, 115, ठीक है। अभी आपने जो स्पेस में 1 और 1 इसको इग्नोर करना। आप अभी समझे कि ये जो एरे है इसमें सारे जीरो पड़े हुए हैं, ठीक है। अभी इग्नोर करें इन वंस को, ठीक है। अब वो चेक करेगा यहाँ, अब वो लूप चलेगा, ठीक है। अब पहले इंडेक्स में है, ठीक है, 0 में वो देखेगा कि जो स्लॉट 2 है वहाँ कोई काम हुआ हुआ है, 1 में नहीं काम हुआ हुआ, वहाँ वो 1 इंसर्ट कर देगा कि हमने ये स्लॉट हमने ये फिक्स कर दिया है इस काम के लिए, तो ये आपकी स्लॉट फिक्स हो गई है इस काम के लिए, ठीक है। तो वहाँ 1 डाल दिया तो आपने सब में प्लस कर दिया 100, आपने टोटल इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। तो अब अगले लूप चलेगा 27, ये चीज़ आपने समझनी है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। 27 और इसका भी टाइम डेडलाइन 2 आवर्स है, ठीक है। देखिए 1 में जाएगा, 1 में तो काम है, काम किया हुआ है, लेकिन 0 में काम नहीं किया हुआ उसने, 0 में, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मैंने आपको बताया था कि अगर लेट से 12 PM टाइम है और ये आपका वेट कर सकते हैं 2 आवर्स तक का, ठीक है। 2 PM, ये भी 2 PM तक, ठीक है। चाहे वो 1 बजे आए, चाहे वो 2 बजे आए, ठीक है, वो मैक्सिमम 2 आवर्स तक वेट कर सकता है। तो आप या तो उसका काम 1 आवर मतलब 1 PM करे या 2 PM करे, वो वेट कर सकता है, ठीक है। देखिए आपने जो पहला काम किया, मतलब कि इसको आपने काम करके दिया 2 PM मतलब कि 1 में, ठीक है। दूसरा काम आपने 1 घंटे में कर लिया, ठीक है, मतलब कि पीछे, तो ये 1 यहाँ इसकी 1 आया, ठीक है। समझ आ गई मेरी बात कि अगर मैक्सिमम अगर आपके पास टाइम स्लॉट्स, अगर आपके पास डेडलाइन 3 4 5 आवर्स की है, तो चाहे आप काम 1 बजे करें, 2 बजे करें, 3 बजे करें, 4 बजे करें, हर काम आपका 1 घंटे में ही होगा। यहाँ गिवन है, यहाँ गिवन है ईच जॉब टेक्स 1 यूनिट ऑफ टाइम, तो हर काम आपका 1 यूनिट टाइम में ही होगा, ठीक है। लेकिन आप पर डिपेंड करता है कि आप वो काम मैक्सिमम 1 आवर में करते हैं, 2 आवर में, या फिर 3 आवर 4 आवर, ठीक है। इसलिए 27 और 2 हमने यहाँ 0 में हमने 0 में काम किया, ठीक है। अब आगे 125, 1 में क्या है, 1 मतलब 0 इंडेक्सिंग, तो 0 काम हुआ हुआ है, इसको हम इग्नोर कर देंगे। अब 19 1 काम हुआ हुआ है, 51 यहाँ भी काम हुआ हुआ है, ठीक है। तो हम इसको ख़त्म कर देंगे। लेट्स से इसके बाद एक और जॉब गिवन होती, वो जॉब होती 3 320। आप बताइए कि ये आप जॉब कर सकते हैं? तो आप सोचें, इसका आंसर है हाँ जी, आप ये जॉब कर सकते हैं, क्योंकि 3 स्लॉट में कोई भी काम नहीं हुआ हुआ, ठीक है। देखें, ये देखें, 2 में कोई भी काम नहीं हुआ हुआ, तो आप काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर लेट्स से ये होता 4 और यहाँ आपके पास एक और जॉब होती 10 की, ठीक है। 4, ठीक है, आपने ये पहले, ठीक है, ये पहले ये बात में 420। अब देखेंगे 4 इंडेक्स में कोई काम हुआ हुआ है, 3 में कोई काम नहीं हुआ हुआ, आप यहाँ 1 डाल देंगे, ठीक है। आपने इसको ऐड कर दिया, आपका आंसर हो गया, सॉरी यहाँ 127 है, यहाँ 127 है। अब आपका आंसर हो गया 147 और आपने 3 जॉब्स कंप्लीट किए, ठीक है। अब नेक्स्ट जॉब में जाएगा 3 और 10। अब वो सॉरी लेट्स से इसको 4 कर लेते हैं हम, ठीक है। 4 और 10 वो चेक करेगा 4 में काम हुआ हुआ है, हाँ काम हुआ हुआ है, ठीक है, कोई मसला नहीं। लेकिन उसके पास यहाँ 0 है, इसके पास 2 PM वाला टाइम फ्री है, इसके पास ये स्लॉट फ्री है, क्योंकि हर काम 1 घंटे में होना है, ठीक है। तो यहाँ आप ये काम आपका 2 PM हो सकता है, तो यहाँ 1 डाल दिया आपने, ठीक है। तो हमने जब इसको ऐड किया 157 हो गया और टोटल जॉब्स होगी 20, सॉरी, तो आपने ये ऐड किया तो 157 हो गया, टोटल जॉब्स होगी 4। तो ये आपका लॉजिक, ये
ये आपका मेन जो लॉजिक थी वो थी। तो लेट मी शो यू द कोड। देखिए आपने एक वेक्टर इंटीजर रिटर्न करना है जिसमें आपके पास एक अपना बनाया डाटा टाइप गिवन, ठीक है, एरे और एन। जॉब में क्या गिवन है, आईडी, डेडलाइन और प्रॉफिट। आपने आईडी इग्नोर करनी है, ठीक है, आपका असल काम डेडलाइन और प्रॉफिट पे है। आपने बूल डिक्लेयर किया, मैंने कहा था कि बूल एक आपने डिक्लेयर करना है कि आपने फाइंड करना है कि आपने कौन कौन सी स्लॉट्स आपने यूज़ कर ली या फिर आपने यूज़ नहीं की, ठीक है। उसके बाद फिर आपने ये कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, लूप रन किया, आपने वेक्टर में पुश किया जे में, ठीक है, और आपने उसको सॉर्ट कर दिया अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट, अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम प्रॉफिट। हमारा असल काम है, हमने मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करना है, ठीक है। आपने इसमें हमने ए फाइंड करने के मिनिमम कौन सा है, ठीक है। क्या पता कि आपके पास जो डेडलाइन हो वो एन से बड़ी हो, ठीक है। अगर यहाँ डेडलाइन होती 10, यहाँ 10 होती, सॉरी, ठीक है। तो मिनिमम क्या है इसमें, 10, 4 मिनिमम है, 4 10 में से, ठीक है। तो यहाँ आप काम कर सकते हैं, ठीक है, 20 में यहाँ आप काम कर ले ये वाला, ठीक है। इसलिए हमने मिनिमम के लिए अंडरस्टूड, ठीक है। अब वाइल लूप चला के हमने इसलिए चलाया है कि हम देख सकें कि अगर हमारा काम अगर हमारा टाइम 4 था यहाँ पे 4, ठीक है, तो यहाँ अगर हमारा काम हुआ हुआ पहले का ही, तो क्या पता कि जो ये जो स्लॉट्स यहाँ यहाँ 0 हो, क्या पता 0 हो, तो इसलिए हमने ये वाइल लूप चलाया, ठीक है। तो हमने ए माइनस किया कि जब हमें स्पेस जो स्लॉट है 0 मिल जाएगी तो ये लूप कट हो जाएगा, तो वापस नीचे जाएगा। स्पेस ए इक्वल टू 0 है और ए लेस देन इक्वल टू 0, तो स्पेस को 1 करेगा, जो स्लॉट को 1 करेगा कि हम ये हमारा स्लॉट फिक्स हो गया है, ठीक है, और टोटल को इंक्रीमेंट कर देगा और सम को ऐड कर देगा, ठीक है। तो हमने एक वेक्टर लिया जिसपे हमने स्टोर किया पहले, जैसे कि यहाँ गिवन है टोटल आंसर सम, हमने उसके बाद पुश किया, तो ये आपका कोड था। रन दिस। ये I hope you like this video. Give this video a big thumbs up and I'll see you in next video. Thank you.